एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने जिस तरह से जो है बिहार में पूर्ण शराबबंदी है उसको लेकर के जो है सरकार के जो विधायक हैं, यानी कहा जाए तो एक तरफ से जो है नीतीश कुमार की सरकार के विधायक ने साफ तौर पर कह दिया कि इसको जो है समीक्षा करने की ज़रूरत है। वहीं जो है केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने जो है कई बार इस पर जो है बयान उन्होंने दिया। अब देखना होगा क्या बिहार में शराबबंदी की समीक्षा होती है, क्योंकि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रही है। बजट सत्र में जो है हंगामे भरे रहते हैं, लेकिन आपको देखना होगा कि जिस तरह से जो है लगातार अब शराबबंदी को लेकर के जो है समीक्षा की जा रही है, लेकिन वहीं जो है विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी है कहाँ, बिहार में होम डिलीवरी है। इसको लेकर के सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। क्या जिस तरह से जो है बिहार में शराबबंदी नहीं है, अख्तरुल इमाम ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, हम लोग बापू के देश में रहते हैं। बापू ने कहा था कि जिस तरह से पूरी नशाखोरी जो है, नशा जो करने वाले हैं वो बंद हो। पहले अख्तरुल इमाम के पूरे बयानों को सुने। ये कह रहा हूँ, सुनिए सुनिए दीजिए, हम लोग को वहाँ ये करना है। शराब बंदी के ताल्लुक से स्वतंत्र भारत में उस वक्त मामला आया बापू के पास। महात्मा गांधी से पूछा लोगों ने कि बापू शराब के ताल्लुक से नई सरकार क्या पॉलिसी होगी। बापू का ऐतिहासिक शब्द आपके सामने होना चाहिए। बापू ने कहा कि शराब बंद रहेगी। लोगों ने कहा बापू अगर शराब बंद हो जाएगी तो शराब के रेवेन्यू से बहुत सारे स्कूल और हॉस्पिटल चलते हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। बापू के कितने पवित्र शब्द थे। उसने कहा मेरा बच्चा बच्चा अनपढ़ रह जाए, मेरे लोग बीमार रह जाए, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को शराब, अपने नौजवानों को शराब पीने की इजाज़त नहीं दे सकता। इस पर हमको कायम रहना चाहिए। नीतीश कुमार का हम लोग आलोचक रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए हैं उसमें से एक काम शराबबंदी की हम सराहना करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी की नीयत तो सही है, लेकिन नीचे का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी चौपट है कि आज शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में घर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। शराब के धंधे में लोग मालामाल हो रहे हैं। पुलिस का संरक्षण पर्याप्त है और कहीं न कहीं राज्य सरकार ने भी उसको ढील दे रखा है। यही वजह है कि शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी नहीं है। आगे सरकार समीक्षा क्यों नहीं करना चाहती है? मैं कह रहा हूँ कि ये बात तो कल तक हम लोग बोलते थे, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के लोग बोलने लगे हैं, इसलिए सरकार को इस मामले में समीक्षा करनी चाहिए। ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर सर आप लोगों ने सवाल खड़े किए। यकीनन है ये सरमायादाराना कैपिटलिज्म का एक रूप है कि साहब छोटे छोटे काम हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ के, तो ये छोटे बेरोजगार जो इंजीनियर हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सके, उन लोगों ने अपना वो बनाया है, लाइसेंस बनाया है, आप उनको काम नहीं दे रहे हैं। आप बड़े बड़े धन्ना सेठों को, अदर स्टेट के लोगों को काम दे रहे हैं, क्लब कर देते हैं सारे टेंडर्स को एक जगह। 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़, आपके लोगों की क्षमता है नहीं, नतीजा वे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उसका दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि 20 जगह जिसका काम होगा, जाहिर है कि उनके पास जो कुछ मशीनरीज हैं वो 20 नहीं है। नतीजा ये हो गया काम में भी डिले हो रहा है। ये कहीं ना कहीं से ये मामला कमीशन खोरी का है और ये सरकारी जो चाकर लोग हैं वो लोग ये काम करा रहे हैं। ये काम बहुत ही गलत है और मैं कह रहा हूँ इसमें जो दलित समाज के लोग हैं, जो लोग पिछले समाज के लोग हैं, जो लोगों के पैसे कम हैं, क्या वो गरीब कभी ले सकेंगे? वो बेरोजगार जो इंजीनियर जो कहा कि नौकरी हमको नहीं मिली, चलो हम अपने निर्माण के काम में लग जाएंगे, वो कभी कर सकेंगे? ये नहीं कर सकेंगे। ये पॉलिसी लोकतांत्रिक और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के हित में नहीं है। ये समाज के गरीबों और कमजोरों को दबाने वाली पॉलिसी है। आपके भी 5 विधायक हैं, क्या किनको समर्थन दीजिएगा? अच्छा, मैं समर्थन देने ही के लिए जन्म लिया हूँ क्या? मुझको कौन कौन समर्थन करेगा उनसे पूछो। और लोगों के तो है राज्यसभा में, मेरा कोई नहीं है, मेरा आदमी राज्यसभा जाएगा। किनको समर्थन किनसे मांग रहे हैं? एनडीए जो लोग, मैं जाहिर है मैं उन लोगों का, जो लोग इस फिरकापरस्त सरकार के खिलाफ जो लोग लड़ना चाहते हैं, जो लोग दलितों के हित की रक्षा करना चाहते हैं, और इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिस तरह से समाज के दबे कुचले पिछड़ों की बात उठा रहे हैं, देश के अंदर में कहीं भी सांप्रदायिकता का मामला हो, सबसे पहले प्रहरी के तौर पर खड़े होते हैं। उनके बाजू को मजबूत करना चाहिए और एमआईएम का साथ लोगों को देना चाहिए। अरे एआई समिट में तो शर्म से दो वो कर दिया, इसने तमाम तर इनका पोल खुल गया कि क्या मामला है। दूसरे के ड्रोन को अपना कह रहे हैं आप, भाई कितनी शर्म की बात है। राष्ट्र प्रमुख आए थे उसमें और आपके देश में आए, आप मेजबानी कर रहे थे। अरे साइंस टेक्नोलॉजी में पीछे हो जाना कोई पाप नहीं है, लेकिन दूसरे के काम को अपना कहना ये तो महापाप है। शर्म से देश शर्मसार है। तो क्या लगता है चीन ने पोल खोल कर रख दिया? अरे पोल तो अच्छा, आपके बाद भी सूरज निकलने के बाद भी आप कह रहे हैं कि क्या दिन हो गया?
अरे पूरे जगत में छिछातर हो रही है और कह रहे हैं पोल खोल दिया। यकीनन है ये बहुत ही शर्मनाक मामला है। जो लोग इसमें संलिप्त हैं उसने राष्ट्र के सर को झुकाया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना, ओवैसी के विधायक अख्तरुल इमाम ने साफ तौर पर कह दिया कि इस पर समीक्षा करनी चाहिए। हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, हम लोग भी उनको मदद करते हैं, लेकिन बिहार में शराबबंदी है नहीं, बिहार में जो है कानून का राज है नहीं। इस तरह से जो है सरकार नहीं चलेगी। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो हम लोग जो है उनको सराहना करते हैं, कदम से कदम मिला करके चलते हैं, लेकिन बिहार में शराबबंदी नहीं है। इसको लेकर के जो है हम लोग पूरी तरह से जो है विपक्ष अब एकजुट है और शराबबंदी पर समीक्षा करने की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जरूरत है। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।